as you read the title, my bike's Apache RR 310 brakes failed। बाइक का ना पिछला ब्रेक फेड हो गया है। और उसी के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मुझे आप लोगों को, क्या मेरे साथ वो सिनेरियो था, ब्रेक्स जब फेल हुए तब क्या हुआ, आफ्टर सेल्स ऑफ टीवीएस हाउ दे हेल्प मी इन एवरीथिंग। और अगर आप लोग अभी भी अवेयर नहीं हो मेरे ब्रेक्स के वीडियो के बारे में तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, क्लिक करो, जाके देखो, देन स्विच बैक टू दिस वीडियो। सो हे गाइस, इट्स योर ड्रैगस्टार। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट ऑल हैपेंड विद मी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो इट वाज a very good Sunday morning ride with my fellow riders of Devbhoomi। I decided कि भाई संडे है, प्रॉपर इतने टाइम के बाद पूरा ग्रुप आया है तो एक छोटी सी राइड बनती है। तो मैं रहता हूँ हल्द्वानी पे, हल्द्वानी से एक जगह पड़ती है भीमताल जहाँ हमें जाना था। सब सॉर्टेड था, भीमताल गए, रुके, ब्रेकफास्ट किया और जैसे ही वापसी करने लगे, मैं आप लोगों को पता जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं चैनल पे, मैं फुल थ्रॉटल ज़्यादा चलता हूँ। आई वॉज डूइंग द सेम थिंग, मैं फुल थ्रॉटल चल रहा था अपने फेलो बाइकर्स के साथ। और एज यूजुअल जैसी मेरी आरसी पे राइडिंग रहती है वैसे ही सेम आरआर पे भी थी। और हुआ क्या कि मैं जैसे ही भवाली से वापसी करने लगा, मेरा जो फ्रेंड है प्रबल, जो आप वीडियो में अभी देख रहे हो, जो आगे स्ट्रीट ट्रिपल चल रही है, कभी कभी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स चल रही थी पहाड़ों पे, और मुझे मेरे भाई का कॉल आया तो मैं हल्का हो गया, ठीक है। और जैसे ही मैं हल्का हुआ तो मेरी स्पीड आ गई 30-40 पे, बिकॉज आई वॉज ऑन द फोन कॉल। भाई से बात करते मैंने गोप्रो भी ऑफ कर दिया कि 10-15 मिनट मेरे को उसके साथ कॉल पे हो गए थे। और उससे 2-3 टर्न्स पहले मुझे फीलिंग आई थी कि मेरा ब्रेक थोड़ा कम लग रहा है। तो एट दैट मोमेंट आई थॉट कि मे बी मेरे को वहम हो रहा होगा। एंड देन सडनली फिर वो जो मेरी मेजर वाली क्लिप अभी आप देख करके आए हो, उस पर क्या हुआ कि मेरे पीछे का ब्रेक एकदम सडन वैनिश हो गया, ठीक है। बाइक कंट्रोल पे थी, 50 पे आ गई थी, तो मैंने वो उसको रोक लिया आराम से। बट मेरे दिमाग में ना एक पॉइंट पे वो सारा फ्लैशबैक चलने लग गया कि मैं जब तेज चल रहा था, अगर ये चीज़ मेरे साथ तब हो जाती तब क्या होता, व्हाट इफ मैं रोड के नीचे चले जाता या कुछ मेजर मेरे साथ एक्सीडेंट हो जाता तो तब क्या होता। तो मैं एकदम स्टन हो गया था कि दिस शुड नॉट हैपन। मैंने टीवीएस की सबसे एक्सपेंसिव बाइक खरीदवाई है अपने फ्रेंड को। इसके बाद घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद स्ट्रेट अवे कॉल्ड अप माय फ्रेंड, उसको मैंने सारा सिनेरियो समझाया। उसने टीवीएस पे फ़ोन किया, टीवीएस की रोड असिस्टेंट सर्विस पे आई, तो हमने शायद 10 बजे के आसपास उनको कॉल किया और वो अबाउट 2-2:30 बजे के आसपास हमारे वहाँ पहुँच गए थे। एंड दे चार्ज अस 1000 रुपीज़, क्योंकि उन्होंने बोला कुछ बॉर्डर का रहता है, क्योंकि मेरे यहाँ से नियरेस्ट टीवीएस जो शोरूम है वो 100 किलोमीटर्स पड़ता है। ये आप वीडियो जैसे देख रहे हो, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके गाड़ी अपने घर से वहाँ लेके गए और उसको हमने चढ़ाया उसके ऊपर फ्लैट बेड पे उसको कम्प्लीटली लॉक कर दिया जितने परफेक्ट वे में हम लोग कर सकते थे। देन आई हैड फ्यू चिट चैट विद द ड्राइवर, मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उसको फोटोज वगैरह व्हाट्सएप करी। और जब मेरी बाइक कम्प्लीटली उसके ऊपर चढ़ चुकी थी, मेरे को ना आंसू भी आ रहे थे कि यार अभी तो बाइक खरीदी है यार, मुझे रोना भी आ रहा है इसको भेजने में। ऐसे जस्ट अभी कुछ टाइम हो रहा है इसको खरीदे हुए और बेयरली इट वाज रिडन अप्रॉक्स 6000 किलोमीटर, और इतना तगड़ा इशू आ गया। फिर 15 दिन टीवीएस पे बाइक खड़ी रही, थक हार करके हम लोगों ने रेगुलर कॉल करने के बाद उनसे पूछा कि अब क्या करना है ये बताओ। मेरी सिर्फ 3 बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो शायद किसी भी बंदे की होगी, क्योंकि हमने टीवीएस की स्टार सिटी नहीं खरीदी थी। वी वर एक्सपेक्टिंग टीवीएस टू ट्रीट अस वेरी वेल। अनफॉर्चुनेटली हमारे इसमें केस बिल्कुल उल्टा था। वेरी वेल ट्रीटमेंट थोड़ा ऑकवर्ड और रूड बिहेवियर की तरफ ज़्यादा चला गया। मैंने बोला उनको भाई पूरी ब्रेक असेंबली चेंज करवा दो, लाइन्स चेंज करवा दो, सब कुछ चेंज करवा दो, रिक्वेस्ट करी। सेकेंड चीज़ मैंने उनको बोली कि एक हमको स्टैंड बाई व्हीकल प्रोवाइड कर दो। तीसरी चीज़ थी कि रिटर्न में दे दो कि ये प्रॉब्लम दोबारा आकर नहीं करेगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि पहली चीज़ जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसको उन लोगों ने सीधे बोल दिया, सर हम सब कुछ नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमें प्रॉब्लम लगी हम सब सिर्फ वही रिप्लेस करेंगे। तो हम उसके लिए भी एग्री कर गए। बट अनफॉर्चुनेटली 2 चीजें जो थी जो मैं उनसे चाह रहा था लेना, एक था स्टैंड बाय व्हीकल और दूसरा था रिटर्न पे कि बाइक में ये इशू दोबारा क्रिएट नहीं होगा, जिसके लिए उन लोगों ने क्लियर बोल दिया कि सर रिटर्न पे तो हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आप लोग की गलती है, आपको बाइक चलानी नहीं आ रही है और आप पीछे का ब्रेक ज्यादा यूज करते हो जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो गए, विच मेक्स नो सेंस। आई बॉट योर टॉप क्लास सेगमेंट बाइक जो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया पे, और उसके बाद ये बिहेवियर है आप लोग का कि यार आप लोग को बाइक चलानी नहीं आती है। मैं इतनी सारी डिफरेंट बाइक चला चुका हूँ। टीवीएस वाज द लीस्ट पावरफुल बाइक, ठीक है, जो मैंने अपने फ्रेंड को सजेस्ट करी खरीदने के लिए। और उसके बाद टीवीएस का जब ये बिहेवियर देखा तो आई वाज लिटरली ब्रोकन। कैसे हो सकता है यार, ये आप एक तो 3 लाख रुपए ले रहे हो, उसके बाद इतना गंदा रिप्लाई कि भाई तुमको बाइक चलानी नहीं आती। उनके वर्ड्स यही थे, मैं जब कॉल पे था उनके साथ, उनके वर्ड्स यही थे कि आपको बाइक चलानी नहीं आती है, आपकी गलती है जिसकी वजह
वजह से ब्रेक्स फेल हुआ है। तो मुझे गुस्सा भी आया था एंड आई हैड फ्यू वर्ड्स विद हिम टू। मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग इसमें डालूंगा नहीं बिल्कुल भी, बट मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। और फिर थर्ड पॉइंट आया कि एक स्टैंड बाय व्हीकल दे दो, तो बोलते हैं कि सर हम आपको एक स्टैंड बाय व्हीकल नहीं दे सकते हैं, ये कंपनी पॉलिसी में ही नहीं आता है। फिर पूरे 25 दिन से महीना भर कि इन लोग का रिवर्ट है हमारे पास, जिसमें इन लोगों ने क्लियर कुछ लिख करके नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। फिर आई स्ट्रेट अवे वेंट टू द शोरूम। जब मुझे बोला गया कि सर आपकी बाइक रेडी हो गई है, आप आ जाओ। मैं शोरूम पहुंचा और इट वॉज लेट, मैं 5:30 बजे के आसपास पहुंचा था और विंटर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अंधेरा हो चुका था वहाँ पे। तो मैंने उनको बोला कि मेरी बाइक रेडी है। बोलता हाँ सर रेडी है बाइक, आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आओ। टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जैसी बाइक में बैठे उसमें चेक इंजन लाइट थी। इंजन मेल फंक्शन किस चीज़ की है? न्यूट्रल का। भाई चेक इंजन लाइट आ रही है इसमें अभी भी। इंजन मेल फंक्शन आ रहा है। रुक जाओ अभी इसमें चेक इंजन लाइट। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये तभी का है जब हम लोग वहाँ शोरूम पे पहुंचे हुए थे। हमारे पहुंचने के बाद भी बाइक कंप्लीटली रेडी नहीं थी। उसके बाद भी उसमें चेक इंजन लाइट आई और फिर हमने उनसे पूछा कि ये चेक लाइट क्यों आई है, तो बोलते हैं कि सर माल फंक्शन ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि कैसे हो जाता है। कंपनी ने वो चीज़ दी है, कोई रीज़न से दी है ना कि वो एरर क्यों आया। मैंने ये पूछा था कि एरर क्यों आया, बोलते सर ये बाइकों में आता रहता है। अब कैसे आ सकता है यार बाइकों में एरर? वो जब कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो वो एरर आया। बाइक सेफली घर पहुंच गई। ब्रेक्स वर डूइंग वे बेटर देन बिफोर। मैं ये नहीं कहूंगा उन लोगों ने एफर्ट नहीं दिए, ब्रेक्स वर डूइंग वेरी गुड और मेरे को वो सब फील हो रहा था। मैं घर लाया, बाइक खड़ी करी और एक छोटी सी राइड के लिए मैं अपने घर से जिम कॉर्बेट तक गया एंड बैम माल फंक्शन लाइट अगेन पॉप्स इन, और वो वहीं थी। और मैंने टीवीएस पे कॉल किया तो टीवीएस बोलते कि सर ये आते रहती है फिर से। फिर सिंपल सी बात थी, बाइक लेकर घर आया, 2 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली लाइट गायब हो गई। मुझे खुद समझ में नहीं आया हो क्या रहा है बाइक में। और फिर जब मैंने फाइनल बार कॉल करके बताया कि सर ये इशू आ रहा है मेरी बाइक में, तो बोलता कि सर आप हमें बता करके तो गए थे कि सब कुछ ओके है, अब आप कह रहे हो फिर से इशू आ रहा है। तो मैं ना उस टाइम के लिए बहुत गुस्से में था और मेरे को मन हो रहा था ना कि गाड़ी में आग लगा दो या। लेकिन आप किसी बंदे को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते हो जिसने 3 लाख रुपए खर्चे होंगे आपकी बाइक खरीदने के लिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, चलो मैं कहता हूँ कि मैं गलत था बाइक चलाने में, ठीक है मैं गलत हूँ। आई हैव फ्यू मोर पीपल इन माई ग्रुप जिनके पास ये बाइक है, जिनके साथ सेम सिचुएशन क्रिएट हुई है कि उनके ब्रेक्स में प्रॉब्लम आई है, स्पेशली द रेयर वन। तो आप समझ सकते हो ना कि ये टीवीएस का ही मेन फॉल्ट है जो ये अपने कंज्यूमर्स के ऊपर डालता है। और आई डोंट थिंक सो अ कंपनी which is doing so much R&Ds and everything, उसको अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देयर कस्टमर्स कि यार तुम लोग को नहीं आती गाड़ी चलानी, तुम्हारी गलती है। मेरे को तो ये बिल्कुल भी टीवीएस का ना बिहेवियर समझ में नहीं आया कि जो सुप्रीम कस्टमर्स हैं तुम्हारे, जो सबसे एक्सपेंसिव बाइक लेकर के गए हैं, तुम उनको ऐसे ट्रीट करते हो। तो हाउ यू गाइज वुड बी ट्रीटिंग वो टीवीएस स्टार सिटी वाला या कोई अपनी ये जुपिटर लेकर के जाता होगा, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो सीधे कहते हो भाई हमसे गाड़ी नहीं खरीदी। मतलब बहुत गंदा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था, ठीक है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं कंक्लूड भी इस वीडियो को ऐसे ही करूंगा कि आप 310 ले रहे हो, इतना मैं कह रहा हूँ ब्रेक्स इशू इसमें है, रेयर ब्रेक का स्पेशल इशू है, इतना कुछ लोचा है ही इस गाड़ी में, ठीक है। और उसके बाद टीवीएस के ना आपको सर पड़ना पड़ेगा, पीछे घुसना पड़ेगा, तभी ये लोग आपके ऊपर इतना एफर्ट डालेंगे और गाड़ी जल्दी करके देंगे। क्योंकि आप महीना 1.5 महीना वहीं खड़े रहेंगे, सड़ जाएगी वहाँ पड़े पड़े। लेकिन ये लोग बोलेंगे भैया हमने ट्रायल लिया है, 50 किलोमीटर भी नहीं चली थी मेरी गाड़ी, पता नहीं कैसा ट्रायल लिया है इन लोगों ने। तो अगर आप देख रहे हो तो सोच लो खुद ही, 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करने हैं, ये कंपनी के ऊपर भी आपने करने हैं। यू हैव अदर ऑप्शंस टू इन द मार्केट, यू कैन गो विद देम और बाय द RR310, दैट्स ऑल अप टू यू। मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ किसी को इस वीडियो में, बस ये बोल रहा हूँ कि टीवीएस का बिहेवियर नहीं अच्छा था। दे कुड हैव डन अ लॉट बेटर विद देयर कस्टमर्स। शायद एक अपॉलॉजी के लिए वो सॉरी ही बोल देते तो सफिशिएंट होता हमारे लिए, बट रिमेंबरिंग कि वो सीन मेरे लिए बहुत ही ईविल वे में खत्म हो सकता था। तो मैं टीवीएस को कभी भी ये नहीं कहूँगा, मैं पर्सनली अब वो कंपनी किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा। आई हैड द वर्स्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट बाइक। मेरे लिए वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ के गया है, प्लस जो इन लोगों ने आफ्टर सेल्स में ट्रीट किया है वो और बुरा था। मे बी आप लोग की तरफ से आफ्टर सेल्स में टीवीएस का अच्छा सपोर्ट हो। तो दैट्स ऑल हाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड ओवर दिस ब्रेक्स वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और एनी ऑफ योर नोन who has faced this issue, do let me know in the comment section below. It's your Dragstar signing off. See you in the next vlog. Take care. Bye bye.